सरस्वती पूजा के दिन गुरु रहमान सर सम्राट चौधरी जी से मिलने गए थे, बहुत सारा टॉपिक लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर, और एक बार फिर से इनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से सम्राट चौधरी जी से मिलने 19 तारीख को शाम में गए हुए थे गुरु रहमान सर। क्या कुछ बातें हुई, किस किस टॉपिक का समस्या का समाधान हुआ, चलिए बात करके जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कब गए थे सर सम्राट चौधरी जी से मिलने? सरस्वती पूजा के दिन गए थे, अब कल गए थे हमने। तो कल गए थे तो आप मिलने के लिए, सरस्वती पूजा के दिन तो गए थे, तो आश्वासन मिला था कि बात किया जाएगा। नेता भी देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में एक बात हम बता दें। सम्राट चौधरी को मैं जानता हूँ बहुत दिन से जानता हूँ। जब वो पहली बार जीत के बहुत कम उम्र में मंत्री बन गए थे, हो अल्लाह हुआ, तब से जानता है। वो आदमी की एक विशेषता मैंने हमेशा देखी है कि पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, और छात्रों के हित में हमेशा बोलते हैं, हमेशा छात्रों के हित में आवाज उठाते हैं। और निसंदेह मुझे जहां तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के डरता नहीं है, ना किसी का ये करता हूँ, कि सम्राट चौधरी में हमको दूसरा योगी का रूप कहीं ना कहीं नजर आता है। तो उन्होंने हमको 1:30 बजे भेंट हुई, हालांकि आवास पर जाते पहले ही भेंट हो जाती सरस्वती पूजा के दिन। तो उन्होंने सारा समस्या को समझा, और समझने के बाद इन्होंने कहा कि मैं इस बात करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर दो दिन बाद मिलने के फिर वो चले गए दिल्ली, 17-18 दिल्ली रहे। तो दिल्ली जाने के बाद फिर वो 19 को आए। तो 19 को आए तो वहाँ राहुल देव हैं, जो युवा मोर्चा के हमारे छोटे भाई की जैसे हैं, बेटा है। तो वो राहुल देव ने हमको फोन किया कि आइए ना सर, मिल लेते हैं। तो हम लोग गए वहीं पर। मिथिलेश नाम का एक लड़का भी था, स्टेट अफेयरिंग का था, वे गए, वो हम लोग लेके गए। बहुत भीड़ थी, घमाघमी थी, और बहुत भीड़ होने के बावजूद भी मैंने देखा बड़े बड़े सब दिग्गज नेता थे, शायद सीट मंत्री पद का बंटवारा था या काम ना था, उससे क्या काम कोई मतलब नहीं था। लेकिन राहुल देव, हम और वो मिथिलेश, वो तीनों माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गए। सम्राट चौधरी को अपना विज्ञापन सौंपे, और सारी कहानी, या तो स्टेट अफेयरिंग की हो, एज रिलैक्सेशन की हो, नियोजित शिक्षक के जो डिमांड था कि नियोजित शिक्षक का जो कि उनको 5 अटेम्प्ट को अनलिमिटेड किया जाए, वो था। आपको एक व्यक्ति एक पद हो, वो था। स्टेट अफेयरिंग की तो बात थी ही। तो और डोमिसाइल की बात मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि डोमिसाइल पर चर्चा करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। पहले जो समस्या का निराकरण हो सकता था, उस पर प्रेजेंट में समस्या था, उस समस्या को लेकर मैंने चर्चा की। बखूबी उन्होंने 15 मिनट समय देकर इसको सुना, और उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसकी बात करूंगा, और निश्चित रूप से कुछ इसमें लाभ होना चाहिए। नियोजित शिक्षक को तो कुछ बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, इन्होंने इशारा किया, और मेरी तो प्रयास यही है। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ बात है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ना अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। आश्वासन तो मिल रहा है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। एज रिलैक्सेशन को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर नहीं आता है तो जिन लोगों का एज ज्यादा हो गया है, वो कैसे चांस मिलेगा उन लोगों को TRE 3 में? देखिए, ये तो हमसे अब पूछ रही जैसे मैं ही मंत्री हूँ। नहीं सर, आप जाते हैं? मैंने जाते नहीं है, मैं बच्चों के लिए जाता हूँ। बच्चों के लिए, अगर यमराज के पास जाना हो तो यमराज के पास ही मैं जाऊंगा। मैंने वो तमाम मुद्दा उनके पास रखा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो डिप्टी CM है, और वे माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी होगा बच्चों के हित में होगा, बच्चों के हक में होगा। चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो तो मैंने समझा कि Tier 1 में दिया गया, Tier 2 में दिया गया, 539 से ही क्यों नहीं। तो अब ये क्यों नहीं, इसको आपको Tier 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहुत का एज खत्म हो जाएगा, बहुत बेचारी सब का स्थिति खराब है। फिर एज रिलैक्सेशन का मैंने बात की, इसका एज समाप्त हो गया है, सब करने के बाद तो उन्होंने निश्चित रूप से इस पर आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से बात आज शायद हुई है, आज कुछ सदन में डिस्कशन भी हुआ जो हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं उन्होंने कहा है कि मैं उनके आवास पर जाऊंगा, आवास पर जाऊँ कुछ लोग बच्चों को लेकर, और उनसे बात करूंगा। आवास पे भी जाने वाले? हाँ, आवास में जाऊंगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जब CM नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में कह दिया था 13 जनवरी को कि जिस नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी आएगा और उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जब CM ऐसा बात कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कहे थे, सुशील मोदी जी भी ने कहा था, अतुल प्रसाद जी भी ने ट्वीट किया था, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने में क्यों देरी हो रहा है? कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, सुशील मोदी बोले तो सुशील मोदी टाइफून है, वो टाइफून है भाजपा के, टाइफून है उनके। और बच्चों के लिए रेलवे वाला में तो जी जान लगा दिया था उन्होंने, वो टाइफून है। और मैं उनका राम के रूप में उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि नेता कारण नहीं, लेकिन राम योग है। माननीय मुख्यमंत्री तो राज्य के मुखिया ही है, और डिप्टी CM अभी साथ में लोग हैं।
तो मुझे लगता है कि छात्रों की हर बातें मांग ली जाएगी। लेकिन मैं छात्रों से ये भी अनुरोध कर रहा हूँ आपके नजर से, आपके मीडिया से, कि ये इतने डरे हुए, सहमे हुए, रीढ़विहीन है कि मैंने कहा था कि 2-2 सेकंड का अपना अपना वीडियो बना के व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, फेसबुक में डालिए, अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। 4 लाख 5 लाख की संख्या में है कि अपने हो, सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है, रोड पर नहीं जाना है, और अगर जरूरत पड़े तो एक दिन चलिए गर्दनी बाग में हम लोग बैठते हैं, आमरण अनशन बैठते हैं। माननीय सुशील मोदी जी को और माननीय डिप्टी सीएम जो हमारे सम्राट चौधरी, जो शेर है, टाइगर ऑफ, लायन ऑफ इंडियन बिहार पॉलिटिक्स, उसको उन लोग को आपके सामने ला के खड़ा करेंगे और आप लोग की समस्या का निराकरण करवाएंगे। सर, एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि गुरु रहमान सर मिलने गए थे, मैम जाइए बात कीजिए, तो आज हम आए हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो क्या लगता है सर कि जैसे डेट भी खत्म होने वाला है ना, ये TRE 3 डेट बढ़ भी सकता है, तो डेट बढ़ भी सकता है, डेट बढ़ भी तो सकता है। क्या लगता है कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा जो बच्चा हुआ? जहाँ पर प्रतिफल मिलने की संभावना ही नहीं हो, मैं गोबर में लात चलाने का आदि नहीं हूँ। मैं जानता हूँ उप मुख्यमंत्री आपको सम्राट चौधरी के शेर को भी मैं जानता हूँ, डिप्टी सीएम, ये पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भैया को भी मैं जानता हूँ, माननीय नीतीश कुमार को भी। निश्चित रूप से बच्चों के हक में फैसला आएगा, और जब तक हक में फैसला नहीं आता है मैं चैन से नहीं रहूंगा। ये भी चैन से नहीं रहे, कम से कम 2-2 सेकंड का बना ले। अगर बहुत ही ज्यादा लचखुक्कड़ हो गए तो गंगा में कूद जाए, लेकिन अब हम एक्टिविटी भी करें, एक्टिविटी भी करें और देखें, पापा की परी देखें, क्योंकि हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। आज जिस दिन बुलाएं उस दिन चलिए, जहाँ पर सरकार हम लोग को सीट आवंटित करती है। अगर गंगे घाट पर आवंटित करती है तो 1 लाख की संख्या में आइए, शांतिपूर्वक गंगा की सफाई हो जाएगा, और वहीं पर हम माननीय डिप्टी सीएम को, माननीय सुशील भैया को कहिएगा, सबको बुला लेंगे और अपना डिमांड रख दीजिएगा। ये वादा है। सर फिर से मंगलवार के दिन बजरंग बली के सामने फिर से मैं जाता ही रहता हूँ, दधीजी देदन का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन इस बार जाऊंगा तो जब तक एकदम जी जान लगा दिए हैं सर। हाँ, जी जान लगा दिए हैं। ये लोग केवल ये लोग कमजोरी है, ये लोग खाली हिंसक प्रदर्शन, रोड पर उतरने का पक्षधर है, जिसमें सिवाय लाठी डंडा कुछ होता नहीं है। हक मनवाना, चलिए गंगा घाट में, यहाँ से लेके गाय घाट तक बैठ जाते हैं, सफाइया भी हो जाएगा, और आप लोग की बात भी रख लेंगे। डिप्टी सीएम को और सुशील भैया को लाने का वचन मेरा। सर लास्ट में छात्रों के हित के लिए क्या कहिएगा? जो भी छात्र परेशान है और बोल रहे थे कि मैम जाइए गुरु रहमान सर से मिले क्योंकि वो सम्राट चौधरी जी से मिले हैं, तो क्या कहिएगा छात्रों के हित में? जो घबराइए मत, जब तक मेरी सांस है। मैं पैसा के लिए नहीं जीता हूँ, बड़े बड़े टीचर लोग होंगे, लेकिन मैं पैसा के लिए नहीं जीता हूँ। मैं गुरु हूँ, गुरु को उपाधि APJ अब्दुल कलाम ने दिया है। आपके हक की आवाज हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, ये हम विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने सुना क्या कुछ बातें रहमान सर ने कही है। उनका कहना है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो छात्रों के हित में लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।